हेलो फ्रेंड्स। आप सभी रिपेयरिंग ऑर्डर्स तो लेते ही होंगे। अक्सर ज्वेलर्स इसको रजिस्टर या डायरी में मैनुअली लिखकर मेंटेन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कोई एंट्री मिस हो जाती है, कभी कस्टमर को डिलीवरी डेट या डिटेल बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं आप, और रिकॉर्ड पुराना हो जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से रिपेयरिंग प्रोसेस को सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखो, इसमें दो तरह के ज्वेलर्स होते हैं। पहला टाइप, जो रिपेयरिंग बिजनेस में ज्यादा मार्जिन नहीं लेते, उनके लिए सॉफ्टवेयर में सिंपल प्रोसेस है। कस्टमर से रिपेयरिंग आइटम लिया पीस में, रिपेयर करके वो पीस वापस कर दिया, अदर चार्जेस में चार्जेस ले लिए, रिपेयरिंग चार्जेस, और कारीगर को मजूरी दे दी। सिंपल और फास्ट। दूसरा टाइप है जो रिपेयरिंग को डिटेल में ट्रैक करना चाहते हैं। उनके लिए सॉफ्टवेयर में हर स्टेप रिकॉर्ड होता है। कस्टमर ने कितना वेट दिया था आइटम का, रिपेयरिंग के बाद कितना वापस हुआ, अगर रिपेयर के टाइम उसमें कुछ गोल्ड यूज हुआ है, हमारा गोल्ड, हमारी तरफ से जो गोल्ड यूज हुआ है वो भी सिस्टम में शो हो जाता है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? हर रिपेयरिंग ऑर्डर का क्लियर रिकॉर्ड होगा, कब इन हुआ कब आउट हुआ। कस्टमर के सामने आप प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट लगोगे। कारीगर का अकाउंट भी प्रॉपरली मेंटेन होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी डेटा कभी गुम नहीं होगा, पुराना रिकॉर्ड भी सेकंड में मिल जाएगा। तो दोस्तों, रिपेयरिंग प्रोसेस चाहे सिंपल हो या डिटेल, दोनों तरह के ज्वेलर्स के लिए सॉफ्टवेयर में ऑप्शन अवेलेबल है। पहले हम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस समझते हैं। इसका बेसिक सेटअप क्या होगा? पहले तो आपको सॉफ्टवेयर में आइटम्स क्रिएट करने हैं। क्रिएट आइटम, उसमें जो भी आइटम आप लेंगे, जैसे सिल्वर आइटम रिपेयर के लिए लेंगे, गोल्ड आइटम रिपेयर के लिए लेंगे, तो वैसे आइटम्स क्रिएट करने हैं। रिपेयरिंग गोल्ड आइटम, रिपेयरिंग सिल्वर आइटम, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ये जो आइटम्स आप क्रिएट करेंगे, इनको आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है फिक्स प्राइस, जिससे पीस इन होगा और पीस आउट होगा। जब आपने रिपेयरिंग ऑर्डर लिया तो कस्टमर का एक पीस आपके पास इनवर्ड हुआ, जब आपने कस्टमर को वापस रिटर्न किया तो वो पीस आउटवर्ड हो गया। हमारे पास वेट वगैरह कुछ मेंटेन नहीं होगा, हम अदर चार्जेस लेंगे जो भी हमारे रिपेयरिंग चार्जेस हैं उसके लिए। उसके बाद क्रिएट रिपेयरिंग काउंटर फॉर ऑल रिपेयरिंग ट्रांजैक्शंस, एक अलग से काउंटर आपको क्रिएट करना। देखिए, जब हम ऑर्डर लेते हैं तो वो सारे ऑर्डर्स ऑर्डर काउंटर पे मेंटेन होते हैं। उसी तरह से सॉफ्टवेयर में आपको रिपेयरिंग काउंटर क्रिएट करना है, जिससे कि रिपेयरिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो रिपेयरिंग काउंटर पे दिखाई देंगे आपको सॉफ्टवेयर में। अब देखिए इसका फ्लो कैसा होगा। पहले तो कस्टमर से हमने रिपेयरिंग आइटम लिया, वो रिपेयरिंग काउंटर पे इनवर्ड हुआ, कारीगर को दिया तो आउटवर्ड हुआ। नावे वाउचर की एंट्री करेंगे हम। कारीगर को जब हमने दिया, कारीगर से बनकर आया तो हम जमा वाउचर की एंट्री करेंगे, यानी कि फिर से रिपेयरिंग काउंटर पे वो आइटम इनवर्ड हो गया और कस्टमर को दिया, यानी सेल की स्क्रीन से हमने कस्टमर को वो आइटम दे दिया। उसमें हमने रिपेयरिंग चार्जेस ले लिए अदर चार्जेस में, और वो रिपेयरिंग काउंटर से आइटम आउटवर्ड हो गया। ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, इजी, कंफ्यूजन फ्री प्रोसेस है। इससे आपका जो रिपेयरिंग ऑर्डर है वो प्रॉपरली ट्रैक होगा। अब देखिए, अगर इसमें थोड़ा और डिटेल में जाए हम, कस्टमर से एक पीस आया, हमने कस्टमर को वो पीस रिटर्न किया। हमें वेट से कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर के पीस के वेट से। अब देखिए, कोई आइटम ऐसा है जिसमें हमने जो रिपेयरिंग आइटम लिया था, कारीगर ने उसमें रिपेयरिंग के टाइम पे कुछ गोल्ड बढ़ा दिया। जैसे कि बाली आइटम ली थी रिपेयरिंग के लिए, कारीगर ने उसमें एक्स्ट्रा गोल्ड लगा दिया। अब देखिए, वो जो एक्स्ट्रा गोल्ड है उसके आप चार्जेस लेंगे, तो अदर चार्जेस में आप वो ऐड कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है, यानी कि रिपेयरिंग चार्जेस के साथ अदर चार्जेस में आपको वो चार्जेस ऐड करने हैं। दूसरा ऑप्शन है, अलग से एक आइटम क्रिएट करेंगे आप एडिशनल गोल्ड इस नाम से, और वो आइटम ऐड करके जो भी गोल्ड जितना भी सेल हुआ हमारा, वो वहां पे दिखाई देगा वेट के हिसाब से, यानी जितना भी वेट हमने सेल किया उस हिसाब से रेट लग जाएगा, और ये हमारा रिपेयरिंग आइटम। तो हमें पहले बेसिक सेटअप करना है। मास्टर में, आइटम मास्टर में रिपेयरिंग आइटम्स हमें क्रिएट करने हैं। सॉफ्टवेयर में रिपेयरिंग आइटम्स क्रिएट किए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह से आप रिपेयरिंग आइटम क्रिएट करेंगे। ये देखिए,
गोल्ड के लिए रिपेयरिंग आइटम इस तरह से क्रिएट करेंगे। रिपेयरिंग गोल्ड फिक्स प्राइस इसका ग्रुप होगा। यहाँ पे वेट एप्लीकेबल यस रखना है और ये आइटम हमने सेव कर लिया। इसी तरह आपको सिल्वर का आइटम क्रिएट करना है, प्लैटिनम आप लेते हैं रिपेयरिंग के लिए, वो आइटम क्रिएट करना है रिपेयरिंग का। तो ये आपने क्रिएट किया। अब मैं आपको एंट्री करके दिखाती हूँ। तो ट्रांजैक्शन में ऑर्डर है, यहाँ पे रिपेयरिंग ऑर्डर कैसे देते हैं। ऑर्डर की स्क्रीन पे आपको 2 टाइप्स दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑर्डर एंड रिपेयरिंग। तो जब आप रिपेयरिंग ऑर्डर ले रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट किया और रिपेयरिंग आइटम कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल गोल्ड का है, रिपेयरिंग गोल्ड आइटम। यहाँ पे सेलेक्ट किया, कितना पीस है, 1 पीस है, उसका वेट कितना है, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम उसका वेट है। अब इसके ऊपर आप चार्जेस कितने लेने वाले हैं, आपको वो चार्जेस यहाँ पे एंटर करने। देखिए फिक्स प्राइस आइटम है इसलिए रेट का कॉलम आ रहा है, यहाँ पे आप चार्जेस एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर को रिपेयरिंग चार्जेस बताए 700 रुपीज। यहाँ पे कस्टमर ओल्ड जमा में भी आप सेम आइटम लेंगे, रिपेयरिंग गोल्ड। किस काउंटर पे ये इन्वर्ट होगा, रिपेयरिंग काउंटर पे। कितना पीस, 1 पीस, कितना है इसका वेट, 10 ग्राम। इस तरह से ये आपने एंटर किया। आप इसमें नरेशन लिख सकते हैं कि क्या आपने रिपेयर के लिए लिया है। तो बाली रिपेयर, इस तरह से आप नरेशन भी एंटर कर सकते हैं। और ये डिलीवरी कब होगी, कब कस्टमर को ये लेने के लिए आना है, कब तक ऑर्डर रेडी होगा। आपको वो डिलीवरी डेट सेलेक्ट करनी है, किस कारीगर के पास आप ये बनने देते हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी डिटेल सेलेक्ट की। अब इस आइटम में क्या चेंजेस है, मतलब क्या करना है, तो ज्वाइन करना है, पॉलिश करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर पॉलिश करना है तो पॉलिश का क्या टाइप होगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सभी ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ये देखिए ओके किया हमने और इस तरह से रिपेयरिंग ऑर्डर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम कारीगर को बनाने के लिए देते हैं। तो जब आपने ये ऑर्डर कारीगर को दिया बनाने के लिए, ट्रांजैक्शन में नावे वाउचर की आपको एंट्री करना है कि कारीगर को ये ऑर्डर दिया गया है। नावे अकाउंट सेलेक्ट कर लिया कि किस कारीगर को आपने दिया और उसके बाद जॉब कार्ड नावे इस पे क्लिक करना है। वो ऑर्डर जो आपने इस कारीगर को दिया वो सेलेक्ट कर लेंगे हम। ये देखिए रिपेयरिंग गोल्ड, ये ऑर्डर दिया है हमने 10 ग्राम का। ये देखिए सेलेक्ट करते हैं तो इसका स्टेटस चेंज होता है, अभी पेंडिंग है, रिपेयरिंग पेंडिंग। इस पे सेलेक्ट करते हैं रिपेयरिंग सेंड टू कारीगर। उसके बाद फिर से जॉब कार्ड नावे। इस तरह से जितने भी आपने इस कारीगर को रिपेयरिंग के लिए आइटम देने हैं वो सेलेक्ट करना है एंड जॉब कार्ड नावे पे क्लिक करना है, वो यहाँ पे फेच हो जाता है। तो 10 ग्राम का दे रहे हैं हम, किस काउंटर से ये आउट हो रहा है यहाँ पे आप एंटर कर दोगे कि रिपेयरिंग काउंटर से ये आउट हो रहा है। यहाँ पे ओके किया। यहाँ से आप जॉब कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या चेंजेस है उसमें, आपने जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जॉब कार्ड पे वो प्रिंट होते हैं। तो ये प्रिंट करके भी आप कारीगर को दे सकते हैं। अब जब भी कारीगर से ये ऑर्डर बनकर आया रिपेयरिंग आइटम, तो फिर से आपको ट्रांजैक्शन में जमा वाउचर की एंट्री करनी है कि आपने ये आइटम जमा किया। कारीगर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए कारीगर अकाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे जॉब कार्ड जमा का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया। इस कारीगर से आपको जितने भी ऑर्डर जमा करने हैं वो आपको दिखाई देते हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है वो ऑर्डर। अब देखिए 10 ग्राम का ऑर्डर हमने फिर से रिसीव कर लिया, 1 पीस। जॉब कार्ड जमा पे फिर से क्लिक किया। ये देखिए रिपेयरिंग काउंटर पे ये इन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ओके। तो ये आइटम कारीगर से बनकर आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे इसके बाद प्रिंट के बाद ऑप्शन आता है जनरेट बारकोड का। आप बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो रिपेयरिंग आइटम है इसको बारकोड लेबल लगा के रख सकते हैं। अगर आपको जनरेट करना है यस कीजिए, ऑटोमेटिकली बारकोड लेबल भी जनरेट हो जाता है। अब जब भी कस्टमर ये आइटम लेने के लिए आता है तो लास्ट प्रोसेस क्या होगा आपका, सेल।
ट्रांजैक्शन में सेल, यहाँ पे आप अदर चार्जेस लेंगे एंड कस्टमर को वो आइटम दे देंगे। तो जिस तरह से हम ऑर्डर फेच करते हैं, यहाँ पे ओ टाइप किया, ऑर्डर नंबर 85 और ये एंटर। ये देखिए रिपेयरिंग गोल्ड आइटम है 10 ग्राम का, उसके ऊपर हमने 700 रुपीज चार्जेस दिए हैं। और ये देखिए रिपेयरिंग काउंटर से ये आउट हो रहा है। इसके जो चार्जेस है विद जीएसटी 5% जीएसटी लगता है इस पे। इसके जो चार्जेस है वो आपने यहाँ से ले लिए और ओके करके ये बिल सेव कर लिया। ये जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अगर इसी में सिचुएशन देखें, जो हमने कस्टमर से आइटम लिया 10 ग्राम का लिया, कारीगर को दिया रिपेयरिंग के लिए, कारीगर ने जब रिपेयर करके वापस दिया तो 11 ग्राम का है। रिपेयरिंग के टाइम पे कारीगर ने उसमें कुछ गोल्ड ऐड कर दिया, तो वो गोल्ड के चार्जेस लेने हैं अब हमें। तो मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए थे कि एक तो आप अदर चार्जेस में वो एंटर कर देंगे रिपेयरिंग चार्जेस के साथ में, या फिर आप अलग से वो गोल्ड का सेल दिखाएंगे। तो देखिए मैं आपको दोनों इसमें ऑप्शन, अब जब भी आप ये कारीगर से जमा करेंगे तो ट्रांजैक्शन में जमा वाउचर, अब जमा करते समय मैंने आपको जो सिचुएशन बताई है उसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं कि अदर चार्जेस में ही हम वो चार्जेस ले लेंगे जो भी एक्स्ट्रा गोल्ड ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हमने कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट किया, जॉब कार्ड जमा रिसीट से वो रिपेयरिंग ऑर्डर जमा किया। ये देखो ग्रॉस जमा कितना है 10 ग्राम, यहाँ से आपको चेंज कर देना है कि 11 ग्राम का जमा हुआ। ये जॉब कार्ड जमा रिसीट पे फिर से क्लिक किया, ये देखो कितना हमने जमा किया यहाँ पे दिखाई देता है। ये ओके करके आपको सेव कर लेना। जब आपको सेल करना है ट्रांजैक्शन में सेल, यानी कि जब ये रिपेयरिंग आइटम कस्टमर लेने के लिए आया तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर एंटर कर देना है। जब आप कस्टमर को ऑर्डर रिसीट प्रिंट करके देते हैं तो उस पर ये ऑर्डर नंबर भी आता है। तो यहाँ पे आपने O88 इस तरह से ये ऑर्डर नंबर एंटर कर दिया। ये फेच हो गए, यहाँ पे कितना जमा हुआ है 11 ग्राम, यानी कि हमें इसके चार्जेस लेने हैं जो एक्स्ट्रा गोल्ड ऐड हुआ है। तो वो चार्जेस आप यहाँ पे एंटर कर दो। फॉर एग्जाम्पल कितने चार्जेस आपने लिए और ये पेमेंट ले लिया, ओके करके बिल सेव कर लिया। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। अब इसी में जो मैंने आपको बताया कि एडिशनल गोल्ड का आइटम आपको अलग से ऐड करना है। तो मास्टर में पहले तो वो आइटम कैसे क्रिएट करेंगे आप, मास्टर में आइटम मास्टर, यहाँ पे आइटम वो क्रिएटेड है। मैं आपको मॉडिफाई मोड में एग्जांपल दिखाती हूँ कैसे आप वो आइटम क्रिएट करेंगे। देखिए मैंने क्रिएट किया है एडिशनल गोल्ड। इसी तरह से अगर एडिशनल सिल्वर है तो वो आइटम आपको एंटर करना है एडिशनल सिल्वर। आइटम कोड, आइटम ग्रुप, इसके लिए आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है गोल्ड। आइटम सब ग्रुप न्यू न्यू ऑर्नामेंट मेटल, इस तरह से। एंड कैरेट एप्लीकेबल यस, पीसेस एप्लीकेबल नो, मेकिंग एप्लीकेबल नो, वेट एप्लीकेबल यस, इतनी डिटेल्स पे ध्यान देना है। और ये ओके करके आपने एडिशनल गोल्ड का जो अकाउंट है आइटम है वो क्रिएट कर दिया। कस्टमर से हमें वेट आया था 10 ग्राम का। रिपेयरिंग के टाइम पे कारीगर ने उसमें 2 ग्राम ऐड कर दिया गोल्ड। अब देखिए कारीगर के पास जो गोल्ड है वो डिपेंड करता है आप वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ज्वेलर होते हैं वो कारीगर को ऑलरेडी कुछ गोल्ड देकर रखते हैं कि जो भी हमारे न्यू ऑर्डर होते हैं वो गोल्ड में से यूज करके वो न्यू ऑर्डर बनाते हैं, रिपेयरिंग ऑर्डर में यूज करते हैं। तो एक साथ कारीगर को गोल्ड दिया जाता है। तो कारीगर का जो भी गोल्ड मेंटेनेंस है वो तो स्टॉक रिपोर्ट में अकाउंट स्टॉक लेजर का ऑप्शन है, वहां पे दिखाई देता है कि कारीगर के पास हम माइनस में है, प्लस में है, या कारीगर के पास से कितना हमें एक्स्ट्रा आया है या हमें देना है, हमारा कितना जमा है, कितना पेंडिंग स्टॉक है, ये सब कुछ वहां पे आपको दिखाई देता है। तो कारीगर के स्टॉक का टेंशन नहीं है आपको। यहाँ पे देखिए कौन सा कारीगर है, एएमसी ज्वेलर। जो हमने रिसीव किया वो ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया। ये देखो इसमें कैसे करना है, 10 ग्राम का आइटम है, 12 ग्राम हमने जमा किया, तो यहाँ पे 10 ही ग्राम रहने दो।
ये जॉब कार्ड जमा, और यहाँ पे वो जो एडिशनल ऐड हुआ है उसके लिए एडिशनल गोल्ड ये आइटम सेलेक्ट किया। कितने कैरेट का ऐड किया कारीगर ने? 22 कैरेट का। यहाँ पे कितना वेट है उसका? तो ये देखिए 2 ग्राम का वेट है। इस तरह से एंटर किया, रिपेयरिंग काउंटर पे ये इन्वर्ट हुआ एंड ओके करके आपको ये सेव कर लेना है। आप जब आपने एडिशनल गोल्ड की यहाँ पे एंट्री की, यानी कि कारीगर ने 2 ग्राम गोल्ड एक्स्ट्रा यूज किया है, आपका जो गोल्ड कारीगर के पास जमा है उसमें से ये 2 ग्राम गोल्ड माइनस हो जाएगा। जब कस्टमर को ये सेल होगा, देखिए आपको प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हैं, यस करिए, सॉरी बारकोड लेबल जनरेट करना है, बारकोड लेबल भी जनरेट होता है जमा वाउचर का, आपको पता ही होगा। ट्रांजैक्शन में सेल, जब कस्टमर ये रिपेयरिंग ऑर्डर लेने के लिए आया तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑर्डर नंबर एंटर कर दिया, O89 एंटर। ये देखो कितना आया है। अब इसमें जो एडिशनल सेल हुआ है हमारा, एडिशनल गोल्ड हमने ऐड किया, कितने कैरेट का है? ये 22 कैरेट का है। कितना वजन है इसका? 2 ग्राम। एंड किस काउंटर पे है? रिपेयरिंग काउंटर से। ये आउट हो जाएगा अभी, जो इन हुआ था। यहाँ पे देखिए 22 कैरेट का जो भी आज का रेट है वो लगा है। यहाँ पे कितना बेसिक अमाउंट हो रहा है, सेल वेट कितना हो रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आइटम है वो तो फिक्स प्राइस आइटम है, इसमें पीस आउट हो रहा है और ये वेट आउट हो रहा है। अब देखिए मैं आपको इसका सेल रजिस्टर में भी इफेक्ट दिखाने वाली हूँ। जैसे भी आपने पेमेंट किया वो सेलेक्ट कर लिया, ये देख सकते हैं आप रिपेयरिंग आइटम का जो गोल्ड था उस पर 5% जीएसटी लगा, एंड ये जो एडिशनल गोल्ड ऐड हुआ इस पे 3% जीएसटी लगा। ये ओके कीजिए और ये बिल हमने सेव कर लिया है। मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाती हूँ सेल रजिस्टर में। अकाउंट रिपोर्ट में सेल रजिस्टर, यहाँ पे हमने ये रिफ्रेश कर लिया। ये देखिए पहले तो जो बिल्कुल सिंपल था वहां से शुरू करते हैं। 1 आइटम इनवर्ड हुआ था 10 ग्राम का, 10 ग्राम का आउटवर्ड हो गया, बिल्कुल सिंपल। ये देखिए जो रिपेयरिंग चार्जेस थे बस वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे। अब जो दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि 10 ग्राम का आइटम इनवर्ड हुआ, 11 ग्राम का आउटवर्ड हुआ, यानी कि कारीगर ने गोल्ड ऐड कर दिया, तो वो हमने अदर चार्जेस दिखाए कि इतने अदर चार्जेस जो रिपेयरिंग चार्जेस है उसी में ऐड करके गोल्ड के चार्जेस भी हमने ले लिए। ये देखिए इसके रिपेयरिंग चार्जेस 1 पीस, इसका वेट कितना ऐड हुआ हमारा? 1 ग्राम। जो सेल हुआ, सेल वेट ही दिखाई देता है ना यहाँ पे। बेसिक अमाउंट कितना हमने टोटल लिया, उसमें अदर चार्जेस भी इंक्लूडेड है, हमारे गोल्ड के चार्जेस भी इंक्लूडेड है, और ये टैक्स और ये अमाउंट। तो ये जब आपने अदर चार्जेस में रिपेयरिंग के साथ में अदर चार्जेस एडिशनल गोल्ड के जो चार्जेस थे वो ऐड किए, वो इसका एग्जाम्पल है। एंड जो लास्ट एग्जाम्पल देखा कि एडिशनल गोल्ड हमने अलग से ऐड किया, ये देखो जो रिपेयरिंग चार्जेस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एडिशनल गोल्ड 2 ग्राम गोल्ड सेल हुआ, ये 1 पीस सेल हुआ, 2 ग्राम गोल्ड इसमें ऐड हुआ, उसका इतना रेट लगा और बेसिक अमाउंट इतना हुआ, तो यहाँ पे टोटल उसका सेल अमाउंट। इस तरह से ये मेंटेन होता है। ये प्रोसेस, ये जो फर्स्ट मेथड है ये स्पेशली सजेस्टेड है जिन दुकानों में, जिन ज्वेलरी शॉप्स में ओनर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। ये हाई स्केल बिजनेस के लिए सजेस्टेबल नहीं है, यानी कि जो दुकानें बड़ी है उनके लिए ये वाला प्रोसेस सजेस्ट नहीं करते हैं हम। जो सेकेंड मेथड होगा स्पेशली वो बड़ी दुकानों के लिए है। तो वो जो सेकेंड मेथड है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।